जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और डिबेट में जो मुस्लिम और एक्स मुस्लिम्स के बीच में है। और इस डिबेट में बहुत ही खास बात छुपी हुई है जो आपको पूरी डिबेट सुनोगे तो पता चलेगी कि पढ़े लिखे मुसलमान क्या इस्लाम के बारे में सोचते हैं और वो किस तरह से अपने इस्लाम को डिफेंड करते हैं। वो भी यहाँ पर जानने और सीखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपके लिए जो है रिएक्शन वीडियो लेके आता रहता हूँ जो डिबेट्स होती हैं रिलीजियस मैटर के ऊपर। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि खाली आपको सिर्फ इस्लाम की डिबेट्स मैं डालता हूं तो आप देखते हो, लेकिन जब मैं कोई दूसरी डिबेट डालता हूं तो आप बिल्कुल भी नहीं देखते हो। आप उनको भी देखिए क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा नॉलेज छुपा होता है। तो ये एक रिक्वेस्ट थी और अपनी राय सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बिना कुछ देर किए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। चलिए, मोहम्मद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप जी। लोग? जी, हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं मोहम्मद भाई? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये पहले एक दो तीन सवाल थे मेरे। आप जी, लोग आप मोमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं यूएस से हूँ। अच्छा, यूएस से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी, क्या कहेंगे आप? तो पहली चीज, दो तीन चीजें मुझे पता करना था। ये था कि आप लोग एक्स जितने भी पैनल में हैं इस वक्त, चार लोग, ये सारे हम्म, एक्स मुसलमान हैं? जी, सब एक्स मुस्लिम हैं। अच्छा। तो अब आप मुझे एक चीज ये बताएं कि दूसरी चीज, मेरा सवाल ये था कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ इस्लाम के अगेंस्ट है या दूसरे मजाहिब के अगेंस्ट भी है? देखिए, जहाँ तक हमारी मान्यता है, जो हमारे जो गेस्ट आए हैं जैद, उन्होंने भी कहा कि हमारे नज़दीक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ही गलत है। हम हर रिलीजन को गलत समझते हैं। ठीक है, ये बात तो तय है। लेकिन हम डिस्कशन इस्लाम पे करते हैं क्योंकि हम इस्लाम से निकले हुए हैं। और हमें लगता है कि जिस तरीके से हमारे मुसलमान मोमिन भाइयों को बेवकूफ़ बनाया गया है रिलीजन के नाम पे, ये खुद उनका नुकसान है। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इस्लाम को सीरियसली लेने के बजाय रैशनैलिटी अपने अंदर लाए और एडुकेशन को ज़्यादा ध्यान दे, उस पे ज़्यादा फोकस करे, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की ज़्यादा कोशिश करे। और यही हमारा मकसद है। जी। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे मजाहिब के जो लोग हैं, वो लोग रैशनलाइज नहीं है और वो जो है उनको पट्टी नहीं पढ़ाई गई है। तो मैं हाँ, ये पूछ क्या? रहा था कि जो दूसरे जो रिलीजन के जो लोग हैं, आपके हिसाब से वो लोग का ब्रेन वॉश नहीं किया गया है? नहीं, देखिए, रिलीजन के नाम पे ब्रेन वॉशिंग होती है, लेकिन जिस लेवल पे ब्रेन वॉशिंग मुसलमानों की होती है, कंडीशनिंग जो बचपन से मुसलमानों की होती है, वो लेवल पे दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ये हकीकत है। अगर कोई हिंदू है, कई सारे हिंदुओं का मुझे मैसेज आता है, कहते हैं कि यार हम हमारे घर वालों को कुछ पड़ी नहीं है, हम पूजा करें या ना करें, हम मंदिर जाएं या ना जाए, हम खुदाओं को माने, अपने जो भगवान है उनको माने ना माने, हमारे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। आप क्रिश्चियंस को देखेंगे, वहाँ पे भी आपका वही हाल हो जाए, दिखेगा आपको। कोई इतना लेवल पे नहीं करता है जितनी कंडीशनिंग हमारे मोमिन भाइयों की बचपन से होती है, जो हमारी भी हुई थी। ये फैक्ट आप लोग किस तरीके से इनकार कर सकते हैं? अच्छा। तो आपने बचपन से ही अगर बच्चा नमाज पढ़ने ना जाए तो माँ बाप उसको जो है मारते भी है और ज़बरदस्ती करते हैं, डांटियाँ देते हैं। तो ये तो बचपन से होता है। रोज़ा भी बचपन से ही डालने की आदत डाल दी जाती है। ये चीज़ कि हम रसूलुल्लाह के बारे में कुछ भी सल्लल्लाहु अलैहि क्रिटिसिज्म वसल्लम। हम सुनेंगे ही नहीं। तो ये भी सब बचपन से कंडीशनिंग होती है। उसकी बुनियाद पे देखिए आप कि क्या हाल होता है। कोई कुछ बोल दिया, पूरे सड़कों पे उतर गए, खुद का भी नुकसान कर रहे, बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहे। तो ये कंडीशनिंग भाई, आप इसका इनकार नहीं कर सकते मोहम्मद भाई। ये तो शुरू से ही, अब से नहीं, शुरू से, चाहे आप कोई भी धर्म को उठा लें, उसमें आप वो हमेशा कोई देखेंगे भी लड़ाई लड़ाई झगड़ा हमेशा से लगा हुआ है। कोई भी मीनिंग होगी, फिलहाल आप जाइए अगर हदीसों की किताब में देखिए कि जिहाद के बयान में लड्डू बट रहे हैं या खून खराबा हो रहा है। भाई, जब जिहाद हो रहा है तो जिहाद, मैं वही तो कर रहा हूँ ना, जिहाद की भी तो अलग माने हैं। जिहाद अकबर है, जिहाद असगर है। जो मेजर, जो बड़ा जिहाद है वो नहीं है अपने सर। नफ्स के मैं साथ है। इसका फतवा दिखा सकता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट है, हदीस फॉल्स है। साहिल स्क्रीन शेयर करें इसी हदीस पे जो इन्होंने बोली उस पे कि जिहाद अकबर है और जिहाद असगर है। स्क्रीन शेयर करें साहिल, मेरा अप्रूव करें। आप जब दिखने लगे तो मुझे बता दें, साहिल या मिर्जा गालिब जी। साहिल आया स्क्रीन सामने?
मैंने शेयर कर दिया है। जी, तो टाइटल क्या है? ग्रेटर जिहाद एंड लेसर जिहाद, सॉरी ग्रेटर एंड लेसर जिहाद इन्होंने ग्रेटर हेडिंग एंड दी है लेसर इस्लाम का जिहाद। .info। फतवा नंबर 10455 21 मार्च 2001 में पब्लिश करा गया था कि उसमें किसी ने ये पूछा कि विच इज़ ग्रेटर जिहाद, जिहाद विथ वंस नफ्स और जिहाद इन दी बैटलफील्ड, कि कौन सा जिहाद बड़ा है कि नफ्स से या जंग के मैदान में? तो इन्होंने कहा इट वाज नैरेटेड दैट द प्रॉफिट peace be upon peace and blessings of Allah be upon him said to his companions when they returned from military campaign, we have come back from lesser jihad to a greater jihad। कि जब मोहम्मद, ये तबूक की जंग के लिए ये हदीस घड़ी गई थी वैसे मौजू, कि जब मोहम्मद ने ये कहा था अपने सहाबा से कि जब वो जंग से गजवे से वापस आ रहे थे कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। दे सेड इज देयर एनी ग्रेटर जिहाद देन जिहाद अगेंस्ट द कुफ्फार। सहाबा ने पूछा क्या कुफ्फार के खिलाफ जिहाद करने से बड़ा भी कोई जिहाद है? तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, वो जिहादुल नफ्स है। अब इन्होंने कहा दिस हदीस इज नॉट सही, वैसे तो फैब्रिकेटेड हदीस है, कहीं रेफरेंस भी नहीं मिलेगा किस किताब में। अब उन्होंने जवाब दिया अनडाउटेडली जिहाद अगेंस्ट दी सेल्फ कम बिफोर जिहाद अगेंस्ट दी कुफ्फार, कि जब आप अपने आप से जिहाद कर ही लेते हो काफिरों से जिहाद करने से पहले, बिकॉज वन कैन नॉट स्ट्राइव अगेंस्ट द कुफ्फार अंटिल वन हैज स्ट्रिवन अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, कि जब तक एक आदमी काफिर से लड़ ही नहीं सकता जंग में तलवार उठाने के लिए आप अपने नफ्स से ही जिहाद करते हो, कि अपने आप को तैयार करते हो। तो ये भी अपने आप से एक नफ्स से जिहाद हो गया कि आपने अपने आप को मरने के लिए तैयार कर दिया। तो ये एक फॉल्स हदीस है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने घड़ी थी और आज मुस्लिम्स में मशहूर है। और जितनी भी अच्छी हदीसें जो इस्लाम को पीसफुल बताती है, मोहम्मद पे एक औरत कचरा डालती थी और मोहम्मद उसकी तबीयत पूछने चलेगा, ईमान लिया, ये भी इस कम्युनिटी ने घड़ी है। अपने मुल्क से मोहब्बत करो, ये वो भी ईमान का हिस्सा, ये भी इसने घड़ी है। और जितना पीसफुल मीठी मीठी बातें मिलेंगी वो उस कम्युनिटी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से आई हैं। जी सर। तो आप ये हदीस दिखा के क्या बताना चाह रहे थे? आप जो ग्रेटर जिहाद और लेसर जिहाद कह रहे हो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिहाद सिर्फ तलवार से है। हम और मिर्जा गालिब यही बात कह रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि जिहाद जो है सिर्फ तलवार से ही नहीं होता है। जिहाद का माने ही स्ट्रगल है, और स्ट्रगल यू कैन वो यूज इट इन एनी फॉर्म। हाँ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी किताबों में किस फॉर्म में यूज हुआ है मैं वो बोल रहा हूँ। भाई जो फॉर्म में यूज हुआ है मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जिहाद का मतलब जो है, जो अगर आप मतलब अगर आप मतलब स्पेसिफिक टेक्स्ट उठाते हैं और हम्म, स्पेसिफिक हदीस उठाते हैं जो सर इट इज रिलेटेड टू द वॉर, देन इट इज, यस, इट इज इन द वॉर यू हैव टू यूज द सोर्ड्स। उस जमाने में तलवार थे, आज के जमाने में जो है वो बम है या गन है या जो भी है, तो उसमें सर डेफिनेटली उसमें यूज होगा। सर और सही मुस्लिम की हदीस है, मैं करंट अफेयर्स पे नहीं जा रहा, मैं कुरान और हदीस पे ही रहूंगा। कि सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस 395 इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से sunnah.com पे हदीस 156। अब साहिल ड्रॉप हो गए तो मेरी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। कि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है वो रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा, भले ही पूरी उम्मत ही क्यों ना गुमराह हो जाए। वो हमेशा क़िताल पर कायम रहेगा हत्ता कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाएगी। ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा, वो मुसलमानों के अमीर के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। अमीर उन्हें देखकर पीछे हटेगा कि आप नमाज़ पढ़ाएं, वो कहेंगे अल्लाह ने बास को बास के लिए इमाम बनाया है। और ईसा नमाज़ पढ़ेंगे मेरे उम्मती के पीछे, और ये अल्लाह की तरफ से शान होगी जो अल्लाह ने मेरी उम्मत को दी होगी। तो मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा, यहाँ तक यहाँ तक कि पूरी उम्मत ही क्यों ना गुमराह हो जाए। फिर उसी तरह हम ये देखते हैं कि ईसा के बारे में भी यही बात कही गई कि तुम में से जो भी ज़्यादा जिएगा वो ईसा इब्न मरियम का ज़माना पाएगा, कि वो अदल और हकम होंगे, वो सूअर को मारेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, जजिये को ख़त्म करेंगे और तमाम काफिरों को क़त्ल कर देंगे, और अल्लाह का दीन जो है इस्लामी ज़मीन पर बाकी रह जाएगा। और ये इस हदीस का भी जो है मैं रेफरेंस बता देता हूँ, ये हदीस सुनन नबी दाऊद की हदीस 4324 है। और वो दज्जाल को क़त्ल करेंगे और ज़मीन पे 40 साल रहेंगे और उनकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। अब बाज़ अलग रिवायतों में उनके शादी करने का और बच्चे भी होने का ज़िक्र है। ओके, तो इस्लाम में ग़ज़वा हिंद की हदीस है, तुम क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान तुर्क लोगों से नहीं लड़ते। बुखारी में आता है क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक, बुखारी और मुस्लिम में, कि तुम लोग यहूदियों से नहीं लड़ते। कि यहूदी पहाड़ों के पीछे, पेड़ों के पीछे छुप जाएंगे, तो पेड़ और पहाड़ भी बोल उठेंगे कि ऐ मुसलमान हमारे पीछे यहूदी छुपा है, आके उसे क़त्ल कर दो। बिल्कुल तो प्रॉफिस ये महदी आके क्या कर रहा है? ईसा आके जिहाद कर रहा है, महदी आके जिहाद कर रहा है। पूरी दुनिया से लड़ने की हदीसें, खुरासान से काले झंडे लेकर फौज उठेगी, बिल्कुल जेरूसलेम को बिल्कुल फतह करेगी। बिल्कुल
तो आप तो इन चीज़ों को बिल्कुल मान रहे हैं, फिर भी आप जी, जी। 100% मान रहे हैं इस चीज़ को। बगैर किसी डाउट के फिर मान रहे हैं। फिर इस बिलीफ को क्यों अपनाए रखना? और दूसरे लोग गलत क्योंकि करते उसकी थे उसकी तो वजह गलत ही थे। उसकी वजह ये है, सुनो ना उसकी वजह क्या है? और दूसरे उसकी वजह ये ठीक है, है कि पहली चीज़ तो है ना, बिल्कुल। देखिए, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके उसकी बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं आपसे अगर पूछूँ कि भई आप जो है किसी मज़हब में फ़ॉलो करते हैं? नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर आपसे नहीं, नहीं, किसी मैं आपसे ये दूसरे पूछ रहा मज़हब हूँ में आपका गलती है, नहीं, नहीं। कोई किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि तो जब यानी कि जैसे आप सारे क्रिश्चियंस भी एथियस्ट हैं, क्रूसेड करे, आप क्रिश्चियंस ने सारे भी ए क्रूसेड करे, देखिए क्रिश्चियंस ने क्योंकि भी हर क्रूसेड करे, बट उसकी उसकी हम वजह ये किसी है, मैं दूसरे आपको रिलीजन बताता को हूँ क्यों मेजरमेंट बिलीव करना करते हैं तो सही नहीं बोल और देंगे। नहीं, नहीं, क्यों बिलीव करते हैं और क्यों सही है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि क्योंकि अब तो खैर जैसा आपने कह दिया हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, दैट्स फाइन। हम एक रिलीजन को फॉलो करते हैं और उस रिलीजन के अंदर ये है कि एक क्रिएटर है, उसने दुनिया बनाई है और उसने जो दुनिया बनाई है वो इसलिए बनाई है कि उसको टेस्ट करना था कौन सही है कौन गलत है। उसमें इंसान अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम के जो वाकया हुआ वो दुनिया में आए, उसके बाद उनकी जो है नस्लें फैली, ये सारी एक चीजें सवाल हुई है। पूछूं, बड़ा सर एक मासूमाना सवाल, क्या अल्लाह को पता नहीं था जैसा वो कहता है सूरा अल मुल्क में हम्म। कि उसी ने मौत और कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसमें उसने बोला है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल अल्लज़ी हयात। खलक़ल मौत वल हयातकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि हम्म। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि हम्म। तुम्हारी आजमाइश करे और ये देखे तुम में कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे। हम्म। और तो बिल्कुल। अब क्या, और वही अजीजुल गफूर है, तो क्या खुदा जो है उसको पता नहीं था? क्या वो आलिमुल गैब नहीं था? वो क्यों टेस्ट कर रहा है? क्या उसे पहले से पता होना चाहिए ना क्या होगा उसको, तो जो हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है हाँ, वो उसको तो पहले से आलिमुल पता है। गैब है। वो तो उसको तो पहले फिर से टेस्ट पता क्यों है। कर रहा है जब पता है तो? भाई वो तो इंसान के लिए टेस्ट कर रहा है ना, वो तो इंसान को ऑप्शन दे रहा है, उसको फ्री विल दिया हुआ है और वो उसको देखना चाह रहा है कि क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो फरिश्तों ने उनसे ये कहा था कि जो सूरह बकरा के अंदर है, मेरे पास खैर किताबें वगैरह सामने है नहीं, लेकिन अपनी जबान में अपने लफ्जों में बोल रहा हूँ कि आप इसको क्यों बना रहे हैं, ये मतलब ब्लड शेड करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं पता है। तो ये सवाल जो था ना कि फरिश्तों ने अल्लाह से वो पूछा था कि आप इनको क्यों बना रहे हैं, तो इसी टेस्ट के लिए अल्लाह ताला बना रहे हैं कि फरिश्तों को दिखाने के लिए, यानी कि इंसान जब अल्लाह के नजदीक हो जाता है तो फरिश्तों उसका दर्जा जो है वो फरिश्तों से बढ़कर हो जाता है, क्योंकि फरिश्ते जो है वो अल्लाह सर को देख रहे हैं और अब इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया इसलिए है कि वो बना करके, क्योंकि अल्लाह ताला अपने क्रिएशन को बना रहा है और उसको फ्री विल दे रहा है। अब आप देखें ना कि पास इंसान जो है सर मगरूर हो फ्री विल जाते नहीं हैं। है, मैं आपको हदीस से साबित करता हूँ और कुरान की आयतों अरे से। सर, इमाम साहब कितने मुद्दों पे जाओगे इनके साथ साथ? अभी जिहाद वाले मामला कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, तीसरा मामला खोलने जा रहे हो आप। जी हाँ, ये भाई साहब बताएं ना कि इस्लाम में जिहाद के मसले पे क्या कहना है इनका। बल्कि मसला क्या है, जिहाद जिहाद है, मसला उसमें जिहाद है। कहना क्या है? आप मुझसे सुनना क्या चाह रहे हैं, आप बता दें, मैं आपको उसके ऊपर हाँ या ना कह देता हूँ। यही कि जो इस्लाम में जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, क्या सही मानते हैं इसे आप? तो अब मेरा सवाल फिर जवाब ये है कि किस किस्म की जिहाद की बात कर रहे हैं आप? मार काट वाली। अगर मिसाल के तौर पर मैं हिंदुस्तान में रहकर, मैं अगर प्रीच कर रहा हूँ हिंदुओं को या सिखों को या मार क्रिश्चियंस काट को, वाली बोल तो रहा हूँ जी। वो भी एक जिहाद है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मार नहीं काट है। वाली। हाँ, रुक जाओ जी। मार काट वाली जिहाद। अच्छा, मारकाट वाली जिहाद में अगेन वही है, अगर एक मुसलमान आर्मी एक तरफ है, दूसरी तरफ नॉन मुसलमान आर्मी है, तो डेफिनेटली उसमें लड़ाई होगी और वो ये जायज है, चार वो ये जायज है, वो चार बिल्कुल जायज है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 4 6 10 लोग 20 लोग 100 लोग मिलके आर्मी बन जाते हैं क्या? मैं आपसे वही तो बताना चाह रहा हूँ ना कि आर्मी यार बन आर्मी जाती। अब कॉन्सेप्ट है। 100 लोग की कौन सी आर्मी भाई, ये तो पहले ये भी बता दो ना। अरे तो वही बता रहा हूँ ना, आप लोगों के जो क्या नाम है हुजूर और उनके जो सहाबा थे वो मदीना पहुंचते हैं, लश्करों पे अटैक करना शुरू करते हैं, वो कौन सी आर्मी थे भाई वो?
अच्छा भाई, आप ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल है ना मैं इग्नोरेंट हूँ। जो मदीना पहुंचे लश्करों पे क्यों अटैक किया वो भी तो देख लो ना। वो जब इतना पढ़े तो वो उसका रीजन भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। हमें तो पता ही है, आप भी बता दो, थोड़ा बहुत जान जाएंगे नहीं ना। नहीं नहीं, माशाल्लाह से बहुत नॉलेज है आपको। मुझे ये बताओ कि जो लश्कर पे अटैक हुआ था मदीना से क्यों हुआ था? भाई जब खाने को नहीं बचेगा तो क्या करोगे, उल्टे पुल्टे काम तो करता ही है इंसान फिर। तो लिखा था वहां खाने को नहीं था इसीलिए किया उन्होंने। जाके थोड़ा पढ़ो ना, देखो ना, उनपे खाने की भी कमी पड़ गई थी। वो ये बताओ, पत्थर कहाँ बांध के सो रहे थे, माथे पे? तो वो कौन से क्यों टाइम पे बांध के बांधे सो थे? रहे थे? माथे पे नहीं, वो कौन से टाइम पे बांधे थे? तुम इधर की चीज उधर ना मिलाओ ना। इधर की नहीं, ऐसे हालात आए भाई, ओ उनपे कुछ भाई नहीं सुनो, रहे। जब पत्थर जब बांधे थे मदीना वो जब वो वो जाते वो हैं, वो अपनी वो ईयर सबका डिफरेंट संभाला था। संभाला। सुनो, वो ईयर डिफरेंट था और जब लश्करों पे अटैक हुआ, जो कैरावन पे अटैक हुआ था, वो ईयर डिफरेंट था। तो हाँ दोनों वो चीजों को ठीक एक है। तरफ सुनो, क्या है मानो, एक चीज याद रखो। बात करते वक्त है ना, आप ये सोचा करो कि है ना, हर कोई है ना फैक्ट टॉक वाला बंदा नहीं है। समझ रहे बात को? तो दो डिफरेंट सिचुएशंस है। मैं आप पत्थर बांधने वाले की जो है अरे यार, वो बोला वॉर अलग थी। मुझे बात करने दो। तो वही यार, मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप बोल रहे कि ऐसी नौबत कब आ गई थी। भाई मैं वैसी बोल रहा हूँ नौबत कि तो हमेशा जबरदस्ती से आ गई आज थी। भी है। आज भी सोमालिया में चले जाओ, आज भी नौबत है। हाँ तो जब ये बताओ, तो जब आज भी हिजरत तो करके उससे मदीना कुछ गए। इस्लाम से वो नहीं है कि देखो, इस असल मकसद ये है मालूम करने का, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कह रहा है और इस्लाम किस वजह से कह रहा है। अब जैसा साहिल बता रहे थे कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा। उससे पहले इसराइल ने नबी बताया ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा। कुरान में इसका जिक्र है। हाँ भाई जिक्र है, इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा तो उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में करा है। जी उससे भाई, पहले हाँ तो क्यों था? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि भाई जिसकी तुम पूजा कर रहे हो ना, ना खुद खाता है, ना तुम्हारी कोई प्रोटेक्शन कर सकता है, तो तुम उसकी मानो जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो ही यूज तो दैट। इसी 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 लॉजिक को लेते हुए क्या आप भी ऐसा शो करने के लिए मंदिरों में जो बुत होते हैं उसको तोड़ोगे आप? वेरी गुड क्वेश्चन। यस, अब अब गिव मी अ गुड माशाल्लाह से, आंसर ऑल्सो। हाँ, अब माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि लोगों को खुद हम्म। अक्ल आ गई है, बगैर तोड़े हम उनसे बात कर ले सकते हैं। नहीं ना, बगैर तोड़े बात कर ले सकते, ऐसा नहीं मतलब अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती इंडिया में तो जी आप जी। बुत तोड़ते थे, बुत तोड़ते तो थे आप? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं कि कौन मेरी सी ऐसी जान, मैं सिचुएशन आपको है। आपको सुनो बता मेरी रहा हूँ ना, बात, मोहम्मद भाई मेरी बात सुनो। मैं आपको साफ बता रहा हूँ ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन के ऊपर से, हालात के ऊपर से, कंडीशंस के ऊपर से डिपेंड करता है। आप किस किस्म से जो है लोगों तक, उनके दिमाग तक पहुंच सकते हो। मतलब वो कौन बात सी, मतलब कोई एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है हिंदुस्तान में या अमेरिका में जहां पे आप रहते हैं, यूएसए में, कि आपको बुत तोड़ने की नौबत आ सकती है, यानी वो सिचुएशन आ गई तो आप जाके मंदिरों में जाके बुत तोड़ोगे, राइट? देखो, लफ्ज माशाल्लाह से बहुत बहुत स्मार्ट आदमी है आप। बहुत स्मार्ट मैं आदमी तो स्मार्ट हूँ या, भाई। हाँ आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन आप ये भी तो थैंक यू। सोचे ना कि सामने वाले को भी चूतिया मत समझे ना। आप नहीं, जो मैंने जिस कहा तरीके आपको से, चूतिया समझा। आप जैसा बोल रहे हैं ना, देखो बुत कहाँ आप मिलेंगे आप, बुत कहाँ आप मिलेंगे नहीं नहीं आपको? सुनिए, आप आपका जो सवाल था मैं आपको जवाब दिया हूं, लेकिन आप जिस तरीके का सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं उस हम्म। हिसाब से आपको बोल रहा हूं। मैंने आपको बिल्कुल बोला दीजिए ना, कंडीशन, आप अपने मैं हिसाब आपको दे से। रहा हूं कंडीशन, सुनिए। कंडीशन के हम्म। हिसाब से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे अमेजोन में भेज दें, अमेजोन के जंगलों में भेज दें फॉर एग्जाम्पल, मैं अकेला हूं वहां पे, ओके, ओके। और मैं वहां पे बिल्कुल जंगलियों के बीच में हूं, ठीक है। और मैं वहां तो पे उन लोगों को तबलीग कर रहा हूं। समझ रहे हैं? ये ओके। एग्जाम्पल के तौर तो पे कह रहा हूं मैं आपको। और मैं उनको तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो वहां पे मैं हम्म ये इम्प्लीमेंट कर सकता हूं कि भाई देखो क्या भाई, ये करोगे? तुम, कि मैं इसको तोड़ के बता सकता हूं भाई तुम इसकी पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारी क्या मदद कर रहा है। समझ अच्छा, रहे हैं बात मतलब को? आप अमेजोन के जंगल पे जाएंगे और अगर वहां पे मंदिर है, ठीक है। देखिए अगेन अगेन देखिए, वही तो बता रहा हूं ना मैं आपको, मंदिर वहां हाँ, क्यों रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? क्या अमेजोन के जंगल में क्या तो वो लोग मंदिर बना के पूजा नहीं करते? ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना जरूर। तो मंदिर ही क्यों मंदिर रहेगी? क्या होता है? नहीं नहीं, मन, तो चर्च क्यों नहीं रहेगा? हाँ, तो चर्च अगर रहेगा तो आप तोड़ोगे? तो चर्च नहीं, चर्च की बुत को तोड़ूंगा।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ यानी आपको अगर मौका मिलेगा और वो सिचुएशन अगर पैदा हो जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, चाहे वो अमेजोन का जंगल हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे नहीं वो नहीं यूएस नहीं हो, अगेन नहीं सुन लो मैं मेरी आपको बात इसलिए कंप्लीट मैं होने आपको दो। नहीं 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 साहिल बात सुनो, तुम मेरी बातों को तोड़ रहे हो। मैं फिर से मैं तोड़ तुम्हें रहा कह हूँ। रहा हूँ, यू कैन कंटिन्यू आफ्टर दिस। आई टोल्ड यू ओके द वर्ड सिचुएशन, यू कैन नाउ ओके कंटिन्यू। Yes, exactly. That's what I'm telling. If you have that situation, okay, whether it is the jungle of Amazon or India or No, USA, where you're no, you are let me actually complete. contact, no, you are contacting. That is the problem. No, आप problem is उसको है ना that नहीं मिला सकते आप। मैं आपको अगेन वही बोल रहा problem हूँ। is that you very well know that if I use or if I consider the example of US or India or somewhere else, वहां पे आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। आपका जो असली अंदर का जो इस्लाम है वो नहीं लोगों के आप सामने आ निकल के जाएगा। आ जाएगा। नहीं यानी नहीं यानी नहीं कितनी मैं आपको शर्म की इसलिए बात है नहीं कि शर्म की बात अमेज़न नहीं है। के जंगल में आप मैं जो है मैं वहां पे अगर चर्च है, मैं मंदिर है, वहां पे लेट मी नहीं कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। यानी कितनी अजीब बात है कि आप कह रहे हो कि अमेज़न के जंगल में जाकर आप वहां पे अगर बुत रखा हुआ है जीसस का या मदर मैरी का कोई चर्च में, तो आप उनको समझाने के लिए उनके बुतों को तोड़ोगे। सो इफ यू कैन ब्रेक दी आइडल्स देयर, आई एम श्योर अगर आपको मौका मिलेगा आप हिंदुस्तान में भी तोड़ोगे, आप यूएस में भी तोड़ोगे। इनका बैकग्राउंड हिंदुस्तान से है, कहाँ से बैकग्राउंड? हिंदुस्तान से बैकग्राउंड इंडिया के ही होंगे, जाहिर सी बात है, अब यूएस में रह रहे हैं और इनको अच्छे तरीके से पता है कि मैं हिंदुस्तान के मंदिरों के बारे में नहीं कह सकता, तो चलो अमेज़न पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं हाँ तो दो अगर साहिल भाई, हिंदुस्तान की मंदिरों की अगर बात ही है बेटा फॉर सब जाहिर हो एग्जांपल, रहा है, नहीं नहीं बोलते बोलने जाओ। वाली बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान वो है। लेकिन आप ये भी तो सोचे ना कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर जो हुकूमत हुई थी मुगलों की, चाहे तो काफी मंदिरों को वो खत्म ही कर दे आपकी सकते थे। बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, मुगलों को छोड़ दो साजी। हाँ मुगल, हाँ नहीं नहीं मैं आपको देखो ना बात मुगलों की नहीं, रसूलुल्लाह ने तो हिस्ट्री तुड़वाया था ना भाई, हिस्ट्री मुगल इनके हाँ रसूलुल्लाह ने तो तुड़वाया था ना। बिल्कुल बिल्कुल तोड़वाया था। तो इस तरीके से आप अपना अपना इस्लाम जो है लोगों तक फैलाओगे, वो उनकी मंदिरों को, उनकी बुतगाह को या इबादतगाह को तोड़वा के, ये आपका इस्लाम है। और यही हम बताना चाह रहे हैं कि ये इस्लाम है जो वो मोमिन जो समझते हैं कि इस्लाम जो है वो प्यार से फैला और अखलाक से फैला, ये अखलाक है असल में, कि दूसरों की जो इबादतगाह है उसको टिकने ही मत दो, तोड़ दो। साहिल भाई मैं कुछ दूसरे कहना के चाहूंगा इस सेंटीमेंट पर। जो है, अच्छा दूसरे के साहिल सेंटीमेंट्स की साहिल कोई वैल्यू ही नहीं। मैंने फिर तुम्हें आप कहते हो, फिर सुनो मेरी बात, मेरी खत्म होने दो, फिर मैं वो जैद को भी बोलने का मौका दूंगा, आपको भी दूंगा, पूरा मौका मिलेगा। फिर आप लोग कहते हो कि गंगा जमुनी तहजीब न्यूज चैनल पे आके हर हर जो है हर एक इंसान अपनी अपनी जगह पे सही है, हर किसी को हक है अपनी इबादत करने का। ये आपका नारा जो है वो बिल्कुल झूठा नारा है, क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा, मोहम्मद भाई जैसे लोग, सब मुसलमान नहीं, मुसलमान तो अच्छे होते हैं और उनको पता भी नहीं कि ये सब चीजें लिखी हुई है, उनको तो यही लगता है कि हमारा मजहब ऐसे किसी की लोग। बेइज्जती नहीं करता, दूसरे के ऐसे सेंटीमेंट्स लोग, ऐसे। हर्ट नहीं करता। लेकिन आप सोचो कि कोई मूर्ति पे जिसकी आस्था है, आप कह रहे हो कि मैं तोड़ूंगा, मौका आएगा तो, या वो सिचुएशन बनेगी तो। जैद आप अपना पॉइंट रखो, उसके बाद फिर आई विल गो बैक टू मोहम्मद भाई। मैं मोहम्मद भाई से यही कहना चाहूँगा भाई, यही प्रॉब्लम इस्लाम की क्या है, यही है कि फैलाना इस्लाम हमको है, मार काट करके सज़ा लोगों को हमको देनी, अल्लाह का सिर्फ नाम है। ये सारा खेल जो है ना वो फ्यूचर का है और पास्ट का है, प्रेजेंट का तो कुछ है ही नहीं। यही समझने वाली बात है इस्लाम में, और हम ही उसके लिए मार काट कर रहे हैं भाई। हाँ, जब अल्लाह ने बोल दिया है कि भाई मैंने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो भाई आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, चाहे हम लोग या कोई और नॉन मुस्लिम ऐसा करे, तो कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि जहालत वाली हरकतें चाहे वो मुसलमान कौन करे या जहालत गैर वाली मुसलमान होगी करे, भाई? ये चीज गलत है, सो गलत है, सिंपल एज दैट। मैं ये कह रहा हूँ हिफाजत की जो बात है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान प्रिजर्व्ड है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहां तक कि आप किसी भी किताब हो, चाहे वो इवन जैसा मैं बाइबल भी लेता हूँ, बाइबल रहता हूँ तो उसको तमीज से रखता हूँ, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का नाम है, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, उसके अंदर मूसा बाइबल से यानी ज्यादा अंबिया। मुकद्दस, बाइबल से ज्यादा मुकद्दस उनके लिए जीसस की जो भी वो
स्टैचू होती है मदर मैरी की होती है, उसी तरीके से वेद से ज्यादा नहीं देखिए मुकद्दस। सुनो नहीं सुनो, नहीं मेरी देखिए, बात कंप्लीट होने दो भाई, मेरी आप बात तो बेकार कंप्लीट बात होने आप दो। बेकार नहीं, आपकी बात इस बात से बेकार है, इसको कंप्लीट तो होने मैं दो। आप क्यों यही कट कर दे रहा हूँ। उसकी वजह ये क्यों है कंप्लीट कर रहे हो? क्यों कट कर रहे हो? अच्छा चलो बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हिंदू कोई है जिसका बुतों पे ईमान है, या मतलब वो बुत को या मूर्ति की पूजा करते हैं, उसको एक रेफरेंस बना के, तो उसके नजदीक तो वो मूर्ति जो है, आइडल जो है, उसके लिए तो वो सब कुछ है, उसकी पूरी आस्था है। एक बार आप बुत को कुछ कर दोगे तो वो उसके लिए बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन उसकी बुत को अगर करोगे तो वो उसका तो खून खोल जाएगा। अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए। अच्छा, मैं आपसे वही तो बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी किताबें, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे ईसाइयों की, जो भी है, हर किताब के अंदर आइडल्स वर्शिप मना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अरे अगेन मैं तो आपको आपके एग्जांपल दे अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं नहीं भाई, आप मैं, हिंदू थोड़ी भाई ना है, देखो, आप आप तो मुझे काट आपको रहे हैं, आप मुझे काट रहे हैं। तो एक एक पॉइंट पे चलो ना, नहीं एक भाई एक तो पॉइंट पे चलो। नहीं भाई, तो मेरा वो पॉइंट का आंसर खत्म ही नहीं हुआ ना। नहीं, ये पॉइंट जो आपने अभी कहा ना कि उनकी बुकों के हिसाब से भी आइडल वर्शिप गलत है, ये आपने पॉइंट कहा ना। हाँ कहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आपके नजरिए से गलत है ना, आप तो हिंदुइज्म के स्कॉलर नहीं है। भाई मैं आपको हिंदुइज्म स्कॉलर्स की बात बता देता हूँ जो जिन्होंने इस बात को तस्लीम की है। नहीं, बहुत से स्कॉलर्स ऐसे भी है जो मूर्ति पूजा को सही कहते हैं, उनके नजदीक वो गलत नहीं है। जैसे भाई मिसाल के तौर पे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मिसाल के तौर पे एक देवबंदी बरेलवी के नजदीक अल्लाह हर जगह है, और जो अहले हदीस है, सलफी है, उनके नजदीक जो है अल्लाह अर्श के ऊपर है। एक बरेलवी के नजदीक रसूलुल्लाह जो है वो आलिमुल गैब है, और जो देवबंदी है, भाई अहले हदीस है, उनके, आप सुन लो, मूर्ति आप मूर्ति से आप ये चीजें कैसे कंपेयर कर रहे हैं भाई? ये कि अकीदा है ना, सब कुछ अकीदे compare में होगा डिफरेंस आ ब्रो। सकता है। भाई अकीदे अकीदा में डिफरेंस। नहीं, देखिए अकीदा जो होता है वो चलो किताब एक से जो एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल और शाहिद देता हूँ। भाई, हाँ गालिब, एक एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, उसके बाद आप अपनी बात रखना गालिब भाई। मिसाल के तौर पे जो देवबंदी बरेलवी है, उनके नजदीक ना अल्लाह का हाथ है, ना पैर है, ना चेहरा है। लेकिन वहाबियों के ये जो सलफी है, अहले हदीस है, उनके नजदीक अल्लाह का हाथ भी है, चेहरा भी है। अब ये तो एकदम ही बड़ी बात हो गई, एक के नजदीक हाथ और चेहरा है और एक के नजदीक हाथ और चेहरा नहीं है, वो तावील करते उधर। मेरे भाई तुम लोग कहाँ से कहाँ चले आ रहे हो यार, ये दो चीजें डिफरेंट। सही अब जा उसमें रहे मैं अगर मैं उसमें एक्सप्लेन करने चले गया सर, तो फिर हम ये आइडल अब आप जो वर्शिप हराम है, इसका मतलब ये नहीं कि एक मिनट, दूसरों के आइडल जबरदस्ती तोड़ दें। जैसे आर्य समाज भी ये नहीं, हिंदुज्म में वो आइडल वर्शिप को जायज नहीं मानता, मगर वो ये नहीं करता किसी के आइडल्स तोड़ दे। एग्जैक्टली। भाई देखो, मैं हाँ अगेन एग्जैक्टली। मैं ये आपको वही तो बता रहा हूँ। देखो आप ये बात को बार बार वो कर रहे हैं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आइडल तोड़ना जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहता है, जो हुआ इन द ऐसे उससे तो पास्ट। आस्था आहत होती है ना भाई, आस्था आहत होती है ना। जिस तरीके से जैसे गालिब भाई ने कहा कि कोई कुरान को अगर जला दे, ये दिखाने के लिए कि भाई ये तुम्हारा जो ये जो तुम्हारी कुरान कहती है कि अल्लाह ने इस जिक्र का या इस किताब का की हिफाजत का जिम्मा लिया है, वो आपको पागल समझ रहा है, बेवकूफ समझ रहा है, और आपको दिखाने के लिए, वैसा सिचुएशन है कि आपको दिखाने के लिए वो कुरान को जला दे, तो आपको आपको बेचैनी होगी ना, आपको तकलीफ होगा ना आपकी दिल में। तो उसी तरीके से किसी के आइडल के अंदर उसकी आस्था है, उसका पूरा ध्यान है उसमें, मैं उसके लिए आपसे वो वही सब तो कुछ कहना है। चाह रहा हूँ तो कि उसको तोड़ तकलीफ। देना, उसकी उसकी बिलीफ को आहत पहुंचाना है ना मेरे भाई। ये आप लोग वन साइडेड क्यों सोचते हो हमेशा कि अच्छा आपकी आस्था आस्था और दूसरे की आस्था जो है वो तेल लेने गई। अच्छा, ये आपको पता है क्या अपना मोहम्मद भाई के हजरत उमर ने लाइब्रेरी जलवाई थी? नहीं, ये मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ फर्स्ट टाइम सुन रहा अगर हूँ। चलो वो साबित यही हो तो जाएगा तो जाहिल आप था। जाहिल बोलेंगे। मैं उसकी भी तहकीक करूंगा कि क्या वजह थी। अभी तो देखो वजह तहकीक पे आ गए आप। तहकीक नहीं, हाँ हाँ, वजह पे आ तहकीक गए। नहीं देखो करोगे। आपने, देखो साहिल, आपने मुझसे सवाल किया, आपको पता है, मैंने साफ जवाब दिया नहीं पता है। अब जब हाँ नहीं मैं, पता है, आप मुझे बताएंगे तो मैं तहकीक तो करूंगा ना अपनी तरफ से। हाँ नहीं, अगर तहकीक तहकीक में करो साबित इसमें। हो गया, अगर कि साबित हो गया तहकीक में कि हाँ जलवाए थे, फिर जाहिल मैं आपको वही बोलोगे। मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ, तहकीक करूंगा कि वजह क्या थी उस चीज की। एग्जैक्टली भाई हमें तहकीक, आपके तहकीक करने पे प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं ना कि वजह ढूंढूंगा, इसमें प्रॉब्लम है। वजह ढूंढूंगा। अब क्योंकि भाई आपके हिसाब आप से जब आपने ये कह दिए कि किताबों को जलाना सही नहीं है,
तो उस हिसाब से तो फिर अगर हजरत उमर का ये अमल अगर साबित हो जाए तो वो भी तो गलत ही होगा ना भाई। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ये बात। धन्य हो। अगर साबित हो जाए आपकी तहकीक में तो आप हजरत उमर को जाहिल बोलेंगे? फंस गया भाई ये, इनकी फंस आवाज गया। चली गई है शायद। हाँ आपकी आ रही है। आवाज गई इसकी। हाँ तो एक बार गूगल पर सर्च कर लो, मेरे ख्याल से मिल भी जाएगा लगे हाथ। और फिलहाल इमाम साहब सर्च ढूंढ रहे करने हैं। से पहले, हाँ सर्च करने से तू पहले इनसे मछुआ। पूछ लिया जाए कि अगर इनकी भी बाद में इनकी भी तहकीक में ये बात साबित हो जाए कि हाँ वो लाइब्रेरी को जलवाए थे, तो क्या ये जाहिल बोलेंगे हजरत उमर को? भाई हाँ हजरत वो तो उमर अभी और हजरत जितने भी सहाबा इकराम जो भी थे, हमारे नजदीक हमारे नजदीक उनके पास जितना कुरान का फहम था वो आज किसी भी उलमा के अंदर नहीं है। भाई पहली चीज जलेबी सीधे है ना। सवाल का सीधा जवाब देना सीखो। मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, मैं आपके हजरत उमर की तारीफें सुनने नहीं मैंने बैठा हूँ। ब्रिटानिका का मेरा ढूंढ सवाल लिया कुछ है और। रेफरेंस। ये हाँ ये जो है britannica.com है। तो इसके अंदर ये जो है ये हेडलाइन गूगल डाल के सर्च करना है पर द फेट ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, तो पूरी उसकी हिस्ट्री बताई गई है जिसमें वो कैसे जलाई गई अमर बिन आस के और उमर बिन खत्ताब के थ्रू, वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। वो प्राइवेट में कि लिंक इट डाल दो, इस पे मैं शेयर कर देता हूँ, हमारे मैं कर रहा मोहम्मद हूँ भाई लाइव भी चैट देख में लेंगे। व्यूअर्स के लिए। हाँ अब इनसे इतना मेहनत बाद में हम करेंगे, पहले इनसे कबूल तो करवा लो कि अगर वो साबित हो जाए कि हाँ जलवाए थे इनकी तहकीक में, हमारी नहीं, हमारी पेश करदा चीज में नहीं, इनकी तहकीक में, तो क्या ये हजरत उमर को जाहिल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे यही ना, प्रॉब्लम इसीलिए है। मैं आपको यहाँ नहीं इसीलिए बोलेंगे। मैं तक देख रहा मैं था आपको मैं बता आप। दिया ना नहीं बोलेंगे, कि फंस गया, जितना पकड़ा गया है। नजदीक में सहाबा इकराम को कुरान का झूठे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम की जिंदगी का फहम था, उस हिसाब से ये हमारा अकीदा है कि जो उन्होंने किया है वो सही है। लेकिन अगेन आई हैव टू लुक गलत भी इनटू किया इट तो कि भी सही है, गलत भी गलत तो किया तो किया भी ही नहीं सही है ना। है, गलत तो किया ही अरे नहीं है भाई भाई। जब लाइब्रेरी जला दी, जो काम अभी आप कह रहे थे किताबों को भाई जलाना सही अच्छा, नहीं है। हाँ अच्छा, किताबों को मैं वही तो बोला, किसी भी मजाहब की किताबों की मैंने बात की है कि चाहे वो हिंदू धर्म हो हम्म। चाहे वो ईसाई धर्म हो, मैंने कहा कि ये सही नहीं है, सिंपल एज दैट। हाँ तो उस तो लाइब्रेरी हजरत में अगर उमर ने ये अगर वो काम किया है तो फिर भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी लाइब्रेरी किस में चीज की आपको भी है, कि कई उसमें सारी किताबें चीजें क्या होती हैं, थे, उसमें क्या चीजें थे, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। किताबें निकल गई फिर तब तो तब जाहिल निकाल मेनली बोलोगे? तो निकाल इंसिनिटी है तो साहिल भाई। निकाल के बताओ ना भाई। नहीं निकल जाए बाई चांस अभी, क्योंकि देखो भाई लाइब्रेरी तो मिल जाए, पता चल जाएगा कि कोई भाई किस मजहब के मानने वाले वहां थे। अभी मत शो करो यार, अभी मत शो करो। नहीं नहीं, शो करने की भी जरूरत नहीं है, पहले मैं वही तो बता बहाने रहा हूँ, पहले पहले निकाल के तो बहाने बता दो ना। पहले इनके बहाने सुन लो, बाद में शो करना भाई। ठीक हाँ है, अगर ठीक है। ये हो जाए कि हाँ वहाँ मजहबी किताबें हैं, तब जाहिल बोलोगे हजरत उमर को? भाई मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि सहाबा इकराम को जितना कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं जिंदगी का सवाल ये भाई फहम नहीं था, है यार, उस ये हिसाब सवाल से नहीं है। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हमारा जवाब अकीदा ये है कि वो उन्होंने जो भी काम किया है वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दैट किया है। तो आप अपने मतलब अकीदे के साथ हैं या अपनी सोच के साथ? आपकी सोच कहती है किताबों को जलाना जिहालत है, आपका अकीदा मैंने कहता है कि अगर मैंने वो कहा कि सहाबी जलाए जितने तो भी दुरुस्त है। मजाहब की किताबें जो जलती हैं दुनिया के अंदर या कोई भी जलाता है, चाहे वो किसी भी मजाहब के हो, चाहे वो वो हजरत उमर गलत भी है। क्यों ना हो, चाहे वो हजरत उमर क्यों ना हो। अगर हजरत उमर रहते तो अलग बात थी ना, वो है नहीं अभी। बस अब अभी गाइस अब अच्छा सर, साहिल भाई इन्हें एक अब मिनट एक हटा मिनट। दीजिए, और भी लोग हाँ इंतजार में हैं। इसीलिए मैं नहीं सो नहीं, रहा एक था, मिनट एक पता है, मिनट। इसीलिए मैं सो रहा था। गालिब भाई एक मिनट एक मिनट, ये हकीकत इनके सामने आ गई, 4155 लोग देख रहे हैं। अगर हजरत उमर ने किया है तो मैं गलत नहीं मानूंगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप इस्लाम में रहते हो, कि नहीं एक तो आप ये खुद भी तो जो देखे ना कि आप जिसको गलत अमल समझ रहे हो। हजरत उमर जब जेरूसलम गए थे, वहां पे उनके पादरी ने उनसे कहा था कि भाई आप यहाँ चर्च में नमाज पढ़ लें। आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बाद में मुसलमानों को ये ना हो कि भाई यहाँ पे हजरत उमर ने नमाज पढ़ी है और उसको भाई मस्जिद ना वो बना दें। सवाल नहीं है ना भाई, भाई सवाल ये वो सब नहीं तो है। सवाल मैं आपको नहीं बता, है, नहीं सवाल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी मत सोच ऐसी बताइए। है। जब ढूंढन भिंडी जिस की बंदे की तरकारी जिस मत जिस बताइए। बंदे की सोच ऐसी है, तो वो मेरे तो पास चलेगा ही। वो आयोटा साहिल ऑफ
वो भी नहीं है कि साहिल मैं ये कहूं कि ये जो है ना किसी अननेसेसरी अटैक करेंगे जलेबियां किसी घुमा रहा है। को या उनकी मजाहब को। ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, ठीक है। अभी जैसे आपने अकीदा बना लिया कि ऐसे से इतने अच्छे थे, मेरा अकीदा एक नंबर के जाहिल थे, बड़े बेकार इंसान थे। अब जितनी भी उनसे जुड़ी हुई बेकार बातें होगी सबको मानूंगा मैं, और अच्छी बात वो नहीं मानूंगा। की बातें हो गई है जो बिल आखिर सामने आ ही गया। मैं नहीं था तभी, पता नहीं क्या जलेबी बना रहे थे, लेकिन इनको हमने बताया लास्ट में फाइनली कि भाई आपके जो हजरत इब्राहिम है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ इन्होंने कहा था कि वो अपनी कौम को बताने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। यार गालिब भाई, कौम को बताने के लिए कौम को ये बोला जाएगा ना कि तुम इसको परवरदिगार मान रहे हो, ये तो डूब जाता है। बोल रहे हैं कि हजरत आज इब्राहिम कह रहे कि टेक्नोलॉजी, ऐसे तो सुनो, बोल रहे हैं आज हाँ, टेक्नोलॉजी में हम सबको दूर से ही बता सकते हैं। तो हजरत इब्राहिम का युगांडा से गए थे वहां पे, वो भी तो बच्चे साहिल से बात करते आ रहे होंगे उनसे। साहिल हाँ, इससे पहले नेक्स्ट। तो अभी आपने पूरी डिस्कशन सुनी, मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि बुतों को हम तोड़ देंगे, हिंदुओं के बुतों को तोड़ देंगे, तो इनके बीच में मंशा यही छुपी होती है कहीं ना कहीं। ये लोग ना मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद, देखो यूएस में जैसे, हाँ यार शर्म आनी चाहिए भाई साहब, यूएस में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच सोच वही मूर्ति तोड़ने वाली। तुम होते कौन हो यार किसी की मूर्तियां तोड़ने वाले? अब उसी से रिलेटेड एक और मैं बताता हूँ, पर इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैंने क्लिप ऐड करा है, ये ज़रूर देखना उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं, लोग नहीं है बेसिकली मुसलमानों के लिए, जो ये कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करता है, अरे इन पत्थरों में भगवान नहीं है, अरे ये पत्थर भगवान नहीं है। अरे तुम हो, पहले सबसे पहली बात, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो हिंदुओं के उन मूर्तियों को बोलने वाले, उन मूर्तियों को तोड़ने वाले? तुम होते कौन हो? हु आर यू? अरे वो रिलीजन जिसने दुनिया को योगा दिया, अध्यात्म दिया, मेडिटेशन दिया, तुम उनको बोल रहे हो? तुम उन लोगों को बोल रहे हो जिन्होंने दुनिया में अध्यात्म दिया, तुम उनको बोल रहे हो तुम मूर्ति पूजा करते हो? ये सुनो, ये सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्वामी जी, आप अंधविश्वास के खिलाफ हो ना, लेकिन मूर्ति पूजा में आप बुराई नहीं समझो। अब इन मात्र समाधान किस तरह करोगा? मैं मूर्ति पूजा में विश्वास को नहीं करूं। ये एक मुस्लिम नवाब है, और जब विवेकानंदा इससे मिलने गए तो इसने सबसे पहले वही चीज़ पूछी कि भैया तुम मूर्ति पूजा करते हो, उसका निवारण कैसे करोगे? उसका जवाब देखो। दूसरा लोगों की तरह लकड़ी, मिट्टी, धातुरी पूजा मैं को नहीं कर सकूं। इस बारे में आप क्या कहोगे? ये किसका चित्र है? महाराज का। दीवान जी, कृपया इस चित्र को उतारिए। दीवान जी, इस पर थूकिए। मैं कह रहा हूं थूकिए, थूकिए इस चित्र पर। स्वामी जी, ये आप मैंने कहीं करवाना वास्ते कह रहा हूं। ये महाराज रो चित्र है, मैं ये किस तरह कर सकूं? लेकिन ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, ना मांस, ना रक्त, ना तो ये महाराज की तरह बोलता है और ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। वास्तव में आप इस पर थूकने से अपने महाराज, अपने स्वामी का अपमान समझ रहे हैं। देखिए महाराज, एक अर्थ में आप इस तस्वीर में हैं और दूसरे अर्थ में आप नहीं हैं। आपके स्वामी भक्त कर्मचारी इस तस्वीर को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो आपके व्यक्ति को देते हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है और इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके। वास्तव में वो पत्थर या धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करते। महाराज, सभी लोग
एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की जो परम आत्मा है, शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा। और ईश्वर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्शन दिया करते हैं। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो अमेरिका वाले भाई, अमेरिका वाले मोमिन भाई, तू भी ऐसे हाथ जोड़ और बोल बोल कि स्वामी जी आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। और कभी फिर भी समझ ना आए ना, कभी फिर भी समझ ना आए ना, एक काम करियो, कभी ना समझ में आया तन्ने, एक काम करियो, अपने पिताजी रा फोटो लियो, अपने पिताजी रा या अपने दादाजी रा, होंगे ना कोई मोहम्मद, तुम्हारे मोहम्मद के तो दादाजी होंगे, है ना, जो ये अमेरिका से अभी डिबेट में मोहम्मद साहब थे, वो वाले मोहम्मद नहीं, पैगंबर मोहम्मद नहीं, ये वाले, इनको बोलियो अपने दादा रा फोटो लियो, ठीक है, और उस फोटो ने थूकियो, क्या थूक पाओगे? सब समझ में आ जाएगा। आज खोपड़े में, जो खोपड़े में गंद भरा हुआ है ना, मूर्तियाँ तोड़ोगे तुम हिंदुओं की, सनातनियों की मूर्तियाँ तोड़ोगे। अरे सबसे पुराना इटर्नल वे है, तुम उनकी मूर्तियाँ तोड़ोगे, तुम्हारे क्या बोलूँ इनको। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।